व्यवस्था जिंदगी को थपेड़ों ने हर एक की जिंदगी को अस्त व्यवस्थ कर दिया है, चाहे आम इंसान हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे कोई दिहाड़ीदार हो। वहीं पर अगर बात करें, लोग इसी फिराक में है कि कब थोड़ी सी राहत मिले। 2 दिन पहले की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तरस खाकर यानी कि बारिश हुई थी तो मौसम थोड़ा बदला था, वो उसी के चलते फिर उसके बाद लगातार मौसम जो है अब करवट बदल रहा है, अपना प्रचंड रूप दिखा रहा है। वहीं पर बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में क्या राहत मिलेगी, ये बड़ा सवाल रहेगा और लोगों की यानी कि उम्मीदें भी होंगी। बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ों पर भी अभी भी चलती रहेगी लू। कल के बाद मिल सकती है राहत, इसके अनुमान लगाए जा रहे हैं। बताना चाहेंगे मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 28 मई तक जम्मू और कश्मीर संभाग के दौरान मैदानी व पहाड़ी इलाकों में लू जारी रहेगी। बताना चाहेंगे प्रदेश में तैनात असर यानी कि नौतपा असर दिखाने लगा है। रविवार को 45 डिग्री के साथ प्रदेश में कठुआ सबसे गर्म रहा। जम्मू का तापमान भी 42.5 पहुंच गया है। यहाँ 23 मई 2023 को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था। वहीं मैदानी इलाकों के बाद पहाड़ों पर भी पसीने छूट रहे हैं। बताना चाहेंगे कश्मीर के काजी कुंड में 43, कोकरनाग में 22 और जम्मू संभाग के भदरवा में 23 साल बाद मई में दूसरा सबसे उच्चतम तापमान दर्ज किया गया। इससे जनजीवन प्रभावित होने लगा है। बताना चाहेंगे मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार यानी 28 मई तक जम्मू और कश्मीर संभाग के मैदानी व पहाड़ी इलाकों में लू चलती रहेगी। 29 से 31 मई के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। बढ़ती गर्मी के चलते रविवार को काजी कुंड में अधिकतम तापमान सामान्य से 8.2 डिग्री चढ़कर 33.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले 31 मई 1981 को यहां पर पारा 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यानी कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने इस समय जो अपना रूप प्रचंड रूप दिखाया है। वहीं पर अगर बात करें इसी तरह कोकरनाग में अधिकतम तापमान सामान्य से 6.8 डिग्री चढ़कर 31.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले 15 मई 2001 को यहां पर 32.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा था। यानी कि अमूमन ठंडे रहने वाले भदरवा में अधिकतम तापमान सामान्य से 5.3 यानी कि डिग्री चढ़कर बताना चाहेंगे 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां पर बताना चाहेंगे 30 मई 2000 को अधिकतम पारा 37.6 डिग्री सेल्सियस था। प्रदेश के सभी हिस्सों में दिन का पारा सामान्य से 4 से 9 डिग्री ऊपर चढ़ रहा है। श्रीनगर में कुछ दिन से लगातार दिन का पारा लगातार 8 से 9 साल के बाद ऊपर चढ़ रहा है, जहां रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 6.6 डिग्री चढ़कर 32.7, न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में लू के थपेड़ों से हर कोई परेशान है। यहाँ रविवार को सुबह भी भीषण गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया था। दोपहर तक बताना चाहेंगे शहर की अधिकांश सड़कें सूनी दिखी। बाजारों से दिन और में खरीदारी की भीड़ भी गायब थी। और बताना चाहेंगे कहां पर कितना तापमान डिग्री है। बताना चाहेंगे श्रीनगर में 32.7 डिग्री है, पहलगाम 28.1, गुलमर्ग 22.6, जम्मू 42.5, बनिहाल 32.6, बटोत 32.4, कटरा 36.2, भदरवा 34.8। ये लगातार आप देख रहे हैं तापमान बढ़ता ही जा रहा और जिससे जो आम जनता की जो त्राहिमाम तो कर रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें व्यापारी वर्ग, चाहे छोटे हों चाहे बड़े व्यापारी वर्ग हो, जम्मू की सड़कों की बात करें, दिन चढ़ते चढ़ते सड़कें सूनी दिखती हैं। हर कोई बाहर निकलने से परहेज करता है। पर जो लोग व्यापारी हैं वो सुबह तो आते हैं, दुकानों पर बैठते हैं, पर शाम दिन होते होते यानी कि सड़कें भी दुकान कोई भी भीड़ आपको या कोई भी ग्राहक नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रचंड गर्मी के चलते हर कोई अपनी सेहत को देख रहा है, अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। तो दुकानों के आप देखें द्वार भी, दुकानों के बाहर भी कोई भीड़ नहीं और सूना सड़कें, जो बाजारों की सड़कें आपको सूनी दिखेंगी। इस गर्मी की वजह से आम यानी कि जनमानस की जिंदगी तो अस्त व्यस्त हुई। वहीं पर व्यापारी वर्ग को काफी निराशा हाथ लगी है, क्योंकि बढ़ती गर्मी के प्रचंड रूप से हर कोई परेशान है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे आम जनता, चाहे दिहाड़ीदार हो, चाहे वो कर्मचारी हो। कि जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं गर्मी ने अपना प्रचंड रूप, कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने इस बार जो अपना प्रचंड रूप दिखाया है, हर कोई परेशान। और फिलहाल ये मौसम विभाग की ओर से जानकारी है, कल के बाद राहत होने के आसार नजर आ सकते हैं, पर वो भी ये कहेंगे कि हो सकते हैं, होगा नहीं, ये बात की बात है, आने वाला समय बताएगा। पर फिलहाल लगातार आप देख रहे हैं कि सुबह जब होती है लोग ये सोचते थोड़ी सी बूंदाबांदी, मौसम ठंडा होगा, पर जो ही 12 बजते आप देखते हैं किस तरह से गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाती है। हर कोई
भी त्राही माम कर रहा है। पर हम जनता से निवेदन करते हैं, घरों के बाहर जब निकलते हैं आप अपने सर पर कोई ठंडा रुमाल या टॉवल रखकर जरूर निकलें, छाता लेकर निकलें और हेलमेट जरूर पहने अगर टू व्हीलर पर है, और साथ ही साथ अपने पास पानी की बोतल या उसमें इलेक्ट्रॉल डालें, ग्लूकोज डालकर जरूर रखें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी सेहत खराब हो सकती है, आप अस्पताल तक पहुंच सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी। जंक फूड को अवॉइड कीजिए फिलहाल कुछ देर के लिए जब तक गर्मियां हैं, और आप घरों का खाना खाइए, घर में खाना साथ लेकर जाइए। कोशिश कीजिएगा जब आप कहीं निकलते काम के लिए छाता लेकर जरूर निकलिए। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए हिदायत दी गई है कि उन्हें हाल ही में जो डीसी जम्मू ने भी एक आदेश निकाला था, हमने बताया था कि बच्चों और बुजुर्गों को कहा कि बिना जरूरी काम के घरों से बाहर ना निकले, घरों के अंदर निकले ताकि कोई परेशानी ना हो। वहीं पर अगर बात करें तो स्कूलों में भी लोग ये कह रहे हैं, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से निवेदन कर रहे हैं बच्चे, स्कूलों के माता पिता, अभिभावक कि इतनी गर्मी के बढ़ते, क्योंकि हर स्कूल में तो इन्वर्टर नहीं होगा कि अगर बिजली के कट्स भी लगातार हो रहे हैं, जो ही गर्मी शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं बच्चे बिना बिजली के बिना पंखों के क्लासों में बैठते हो, वो भी बीमार होने की आशंका हो सकती है, बीमार हो सकते हैं। तो इसी के चलते अगर तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो माता पिता ये अभिभावक ये निवेदन करें डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से कि आप छुट्टियां डाल दीजिए ताकि बच्चे अपने घरों में रहें। और स्कूलों की अगर बात करते, कई माता पिता ने यह भी कहा कि जरूरी नहीं हर स्कूल में इन्वर्टर होगा, और क्लासरूम में तो बच्चे बिना बिजली के बैठते हैं जब बिजली के कट होते हैं, और हर स्कूल में किसी भी स्कूल में इन्वर्टर की जो फैसिलिटी क्लासरूम में नहीं दी गई या जनरेटर की फैसिलिटी क्लासरूम में नहीं दी गई, वो ऑफिस में दी गई होती, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी परेशान होने, उनके अभिभावक काफ़ी परेशान है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो सकते हैं। चलिए देखते हैं फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर। अपने कमेंट में सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। जाते जाते कहेंगे सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए ताकि किसी बीमारी की चपेट में ना आए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।